प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नकाबपोश लड़की की कहानी बताएंगे। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाबपोश लड़की खाना मांगने एक लड़के के दरवाजे पर गई और कहा, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दोगे तो कल देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने लड़की के साथ क्या किया और अगले दिन उस लड़के के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलैन है। वो बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में जॉब नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में जॉब मिली तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा हो जाएगा। आज से 5 साल पहले ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो तनख्वाह मिलती थी वो तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी तनख्वाह को बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसे से हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वो तो हर बात मेरी बात सुनकर यही कहता था कि देखो सकलैन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम लेकर चले जाते हैं, इसीलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम ले जाते थे। मैंने ये बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बात एक ही बात कहती कि तुम ये जॉब छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में जॉब कर लो। बीवी की बात सुनकर मैं तब जाता, अरे भाई तुम समझती क्यों नहीं, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं। ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता, बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल जाता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ये ऑफिस छोड़ दूँ तो मुझे नई जॉब कौन देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी भी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती। और खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपनी बीवी और बच्चों से बहुत थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसीलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरे लोगों के बच्चों की तरह भूखे नहीं सोते थे। ये मेरे लिए शुक्र की बात थी। और इन्हीं दिनों रमजान का बबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा कि अल्लाह इस महीने के सदके हमारे रिस्क बढ़ा दे। और मैं न चाहते हुए अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमजान मेरी तनख्वाह को बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले घर आ जाता। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे देखकर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी इफ्तियारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे, जबकि मेरी बीवी इफ्तियारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए भी
कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि पिछले महीने की तनख्वाह से मैं तो घर का सामान ले आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी, तो यकीनन ना तो बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो मैं तो खुद पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन भी कुछ नया ना लाकर दे सकूं। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें कुछ तनख्वाह एडवांस दे दें, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सकूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि इफ्तियारी में वक्त कम ही बचा था। खैर, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वो शर्मिंदा हो गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे घर क्यों आई है। उस नकाबपोश लड़की ने मेरे चेहरे पर ये सवाल देख लिया था तो रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो और देखना कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस बेसहारा लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो वो कहने लगी, मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर एतबार नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ। सकलैन कहता है, उसकी बात पर मुझे एतबार तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी पर्दादार लड़की है, शाम के वक्त कहाँ जाएगी, ऊपर से इसके भूखे बच्चे भी हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने का कहा और फिर बीवी के पास आकर उसे सारी बात बताई। तो मेरी बात सुनकर बीवी भड़क उठी और कहने लगी, अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे। मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा रख लो, बाकी का सारा खाना उस लड़की को दे देते हैं, मुझे तो बेचारी बहुत मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में है और कहाँ जाएगी। शाम का वक्त है, बाहर 100 आवारा लड़के घूम रहे हैं। ये सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना अलग अलग शापर में डाल दिया। मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तियारी के लिए बनाया था उस नकाबपोश लड़की को दे दिया। ये देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था, मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, गरीब बंदा हूँ और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग हैं जो अपनी मजबूरी के खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी। मैं उस वक्त इसी सोचों में गुम था कि मेरी बीवी ने मुझे हिलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाना खाया है, इसलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर इसी से इफ्तियारी कर लेते हैं। ये सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरखान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खाया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया है। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया और अगले दिन जब मैं सहरी के लिए उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वाकया हमारा दस्तरखान खाने से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने बीबी की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहा कि आपके ऑफिस का एक बंदा देखकर गया है और उसने कहा है कि ये ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम को इफ्तियार भी ऑफिस की तरफ होगी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को रातों रात के क्या हो गया था। खैर, ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो गया। उस दिन मैंने खूब भरपेट खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसी तरह मेरे तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस गया तो वहाँ का माहौल मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं कही और मैं सीधा ऑफिस के मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाली सहरी के लिए उसका शुक्रिया
अदा कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने मालिक की कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं सकलैन साहब, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज़ था। ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो कहने लगी, ये मेरे वालिद का ऑफिस है और वालिद के इंतकाल के बाद मैंने इसे वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन दिन ब दिन ये वर्कर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनकी तनख्वाह कई सालों से रोक रखी है। बस यही देखने के लिए मैं यहाँ आई और काम करने वाले वर्कर से रूह बदल कर मिली ताकि उन्हें शक न हो। ये सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। उसने मुझे बताया कि मैं वही नकाबपोश लड़की हूँ जो आपके घर आई थी ताकि आपको आजमा सके। ये कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप इस ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये सुनकर जल्दी से मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी घर आ गया। बिलाखिर मेरी बरसों की मेहनत रंग लाई। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी रोज़ेदार की मदद करें। अल्लाह पाक हमें इसका अज्र सवाब देगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।